हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जो है क्लास 11 की, ठीक है, हम लोग जो है चैप्टर थर्ड को लेकर के आए हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर को और सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा है। आप लोग पीछे जा कर के विजिट करिएगा मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे और उस वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग जो है थर्ड चैप्टर को लेकर के आए हैं और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमारा क्या है, प्लांट किंगडम। क्लियर है? बट तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है हम, आपको देखने में भी लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। जब तबीयत सही हो जाएगी तो पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो जाएंगे। अब वो कब सही होगी ये मुझे भी नहीं पता है, चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। लगभग डॉक्टर से मेरा डिस्कशन हुआ है, 1 साल तक ट्रीटमेंट चलने को बोला है, ठीक है। तो 1 साल लग जाएगा लगभग लगभग, लेकिन मैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो बढ़िया ही हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हाँ, चलिए देखेंगे बेटा, प्लांट किंगडम में लिखा हुआ है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल। मतलब प्लांट किंगडम में कैसे होते हैं बेटा? तो पहली बात तो मैंने बताया यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, क्लोरोफिल कंटेनिंग का मतलब आपको पता है भाई, जो प्लांट किंगडम है वो प्लांट्स और ऑटोट्रोपिक। आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना, प्लांट हमारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, अब आप लोग बताइए बेटा, ऑटोट्रोपिक क्या होता है? तो जब हम लोग ऑटोट्रोपिक की बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ प्रिपेयरिंग। कैसे होते हैं बेटा? सेल्फ प्रिपेयर कर लें। सेल्फ प्रिपेयरिंग मतलब जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और ऑटोट्रोप वही होंगे बेटा जिनमें हमारे क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लोरोफिल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर होगी बात? फिर आगे लिखा हुआ है कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल। हमने आपको बताया था प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी हुई, ठीक है। और ग्रुप अंडर किंगडम, इन सबको किस किंगडम में रखा गया बेटा? तो किंगडम प्लांटी में रखा गया है। इट इज पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। और इसको हम लोग किस तरह से जानते हैं बेटा? प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी टाइप्स के हमारे प्लांट्स होते हैं वो सभी इसी में आते हैं। क्लियर होगी बात? लिखा हुआ है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज फॉर क्लासिफाइंग, ठीक है, प्लांट्स। मतलब इसको किस हिसाब से क्लासिफाइड करा गया है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। मतलब जो जिस समय पे आता गया उसको उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हुए चले गए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज, ठीक है, कंप्यूटर बाय असाइनिंग कोड फॉर ईच कैरेक्टर एंड एनालाइजिंग द फीचर। अब जब उसके बाद में हमारी क्या आएगी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करा हम लोगों ने? तो यहाँ पर जब हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए तो उसमें हर एक कैरेक्टर के लिए हमने क्या कर दिया बेटा? कुछ कोड्स डिनोट कर दिए, ठीक है, और उनको रखा। फिर साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग सेल के आधार पर करने लगे, लाइक क्रोमोसोम नंबर, इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और बिहेवियर कैसा है, ठीक है। फिर कीमोटैक्सोनॉमी यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इनमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में पता करने लगे, जो प्लांट में ऐसे कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन। ये सारी चीज़ों को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए। अगर हम लोग बात करें बेटा प्लांट किंगडम को, तो यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है, ठीक है। 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करा गया है, ठीक है। एक हमारा लिखा है क्रिप्टोगैमी और दूसरा हमारा लिखा है फेंड्रोगैमी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्रिप्टोगैमी में, तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? तो बेटा यहाँ पर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरोडोफाइट, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा अलगी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में? अलगी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है अलगी के बारे में? दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होता है विच प्रेजेंट अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब इनमें कोई किसी भी चीज़ में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, इनका सेल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। और थैलस का मतलब जो होता है जो सरफेस से लगा हुआ पाया जाए, ठीक है। लाइक फॉर्म्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल, ठीक है, जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा सिंगल सेल्ड होगा और कॉल्ड
गैमेटो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, गैमेटेरिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया, ठीक है। इट इंक्लूड्स ओनली एल्गी, इनमें केवल एल्गी ही आते हैं। अब हम लोग बात कर ले बेटा कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी की। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं भाई। प्लांट बॉडी इज थैलस, मैंने बताया थैलस होती है, ऊपर भी लिखा हुआ है। विच में भी यूनिसेलर, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं और पैरेंकाइमेटस भी हो सकते हैं, ठीक है। वही फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर यूजुअली एक्वेटिक कैसे होते हैं बेटा, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, मतलब जो है पानी में पाए जाने वाले होते हैं। बट फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, मतलब थोड़े नमी वाली जगह पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, लाइक ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक का मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ है हमारे पास और उसका ये ट्रंक है बहुत मोटा सा, तो इसमें जो होता है पानी आकर के इस तरह से जमने लगता है। जब पानी जमता है तो इसके ऊपर भी अलगी देखने को आपको मिलेगी। वेट रॉक्स, वेट रॉक्स का मतलब जो पत्थर ऐसे जो जो हमेशा नम रहते हैं। मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। फिर लिखा हुआ है वस्कुलर टिश्यूज एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ बेटा वस्कुलर टिश्यू। क्या होते हैं वस्कुलर टिश्यूज, बताइए आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। क्या लिखा हुआ है, वस्कुलर टिश्यू। अगर हम लोग बात करें बेटा वस्कुलर टिश्यू की, तो जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है जाइलम और एक हमारे पास होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो कैरी आउट करता है, क्या करता है बेटा, वाटर, ठीक है, रूट से पूरे प्लांट तक। और फ्लोएम क्या करता है बेटा, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स को कैरी आउट करता है, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीव्स में होती है। तो लीव्स में जब हमारा क्या बनता है बेटा, फूड बनता है, तो लीव से कहाँ आता है बेटा, हमारे नीचे पूरी बॉडी में आता है, ट्रंक में आकर के स्टोर होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके थ्रू होगा बेटा, तो वो फ्लोएम के थ्रू होगा। जाइलम के थ्रू किसका होगा, वाटर के थ्रू होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, वेजिटेटिव होगा बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट ये हमारी फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। अब इसको अगर तुमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो तीन पार्ट बन गए। अब ये वाला जो पार्ट है ये पूरी पूरी बॉडी बना लेगा। क्लियर होगी बात, ये चीज। एसेक्सुअल बाय स्पोर्स, ठीक है, फॉर्मेशन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा, और उन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, जू स्पोर्स। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो कैसा होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यहाँ पर दो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, विच में भी कैसे होंगे, आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब जो होते हैं, आइसो मतलब सेम, ठीक है, गैमस मतलब गैमेट। ऐसे गैमेट जो सिमिलर हो, देखने में एक जैसे हो, उनमें कोई भी चेंज ना हो, तो वो कैसे हो जाएंगे, आइसोगैमस, लाइक स्पाइरोगेरा। एन आइसोगैमस मतलब जो एक जैसे ना हो, एक बड़ा हो या एक छोटा हो। और एक होता है ऊगैमस, है ना। ऊगैमस क्या होता है भाई, एनाइसोगैमस और ऊगैमस सेम जैसा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास है, इसका एग्जांपल वॉलवॉक्स है, ठीक है। लाइफ साइकिल इज वेरियस, ठीक है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं, ठीक है। एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब दोनों ही होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब अगर एक जनरेशन हमारी हैप्लॉइड है तो दूसरी जो जनरेशन बनेगी अब वो डिप्लॉइड बनेगी, जो डिप्लॉइड है वो फिर हैप्लॉइड बनाएगी। क्लियर होगी बात, ये चीज। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलगी जो है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, और इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर अलगी जो है बेटा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोरोफाइसी है, फेओफाइसी है, ठीक है, और रोडोफाइसी, ये तीन है ना। हमारी जो क्लोरोफाइसी होती है ग्रीन अलगी होती है, फेओफाइसी ब्राउन अलगी होती है, और रोडोफाइसी रेड अलगी, आर से रेड, ठीक है। CH क्लोरो लिखा हुआ है ना, तो क्लोरो मीन्स ग्रीन, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारी ग्रीन एल्गी, ये हमारी ब्राउन एल्गी, ये हमारी रेड एल्गी, ठीक है। इनका ये कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड सब एरियल, ठीक है। फ्रेश वाटर में पाई जाती है, सब एरियल मतलब एरिया के आसपास ऊपर। मोस्टली मैराइन, मैराइन में पाए जाते हैं, मतलब ये भी कैसे होते हैं, मोस्टली मैराइन मतलब सी वाटर में पाए जाने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एबेंटेड, ये यूनिसेलुलर ज्यादातर पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर स्पीसीज आर एब्सेंट, यहाँ पर यूनिसेलुलर जो स्पीसीज होती है वो एब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर स्पीसीज आर फ्यूअर, यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल कौन सी पाई जाती है, ए एंड बी टाइप। इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी टाइप पाया जाएगा। इसमें क्लोरोफिल कौन सी पाई जाएगी, ए और सी टाइप, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल कौन कौन सा पाया जाएगा, ए और डी टाइप, ये याद रखिएगा। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, यहाँ पर जो फूड मटेरियल जो रिजर्व हो वो स्टार्च है, और यहाँ पर जो फूड मटेरियल है वो लेमिनारिन के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरेडियन और स्टार्च के फॉर्म में है। सेल वॉल इसमें किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज और एल्जिन, सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर
सेलुलोज, ठीक है, पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है, इसकी बनी हुई है। फ्यूकोजैंथीन इज एब्सेंट, ठीक है, फ्यूकोजैंथीन इज प्रेजेंट एंड, है ना, फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर पिगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फ्यूकोजैंथीन एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यहाँ पर फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट है और यहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है, और आर फाइकोएरिथ्रिन ही इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो स्पोर्स है जू स्पोर्स होंगे, यहाँ पर भी जू स्पोर्स होंगे, और यहाँ पर जू स्पोर एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल हमारा क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगेरा है, यहाँ पर हमारा फोकस है, ठीक है, सारगासम है, ठीक है, एक्टोकार्पस है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलीसिफोनिया है, ठीक है, जेलिडियम है, पोरीफेरा एक्सेट्रा, ठीक है, पोरीफाइरा इसको बोलते हैं। क्लियर होगी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से चार्ट वाइज में लेकर के आया हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है। और वो वीडियोस ज़रूर आप पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, हम लोगों के जीवन में बस एक ही चीज़ अच्छी है कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, तो हम लोगों की सारी चीज़ें सही होने लगेंगी, ठीक है। इसलिए पढ़ाई से बिल्कुल मत भटकना, पढ़ाई पर ही फोकस करना है, क्योंकि जो ये हमारी बुक्स कॉपीज़ होती है ना, मान लिए मेरे पास एक ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक होती है ना, ये एक ऐसा दोस्त होता है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, लाइफ टाइम, ठीक है। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता था क्या, मतलब कांटेक्ट आज भी है, ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, मतलब बचपन से हम उसके साथ में घूमते फिरते, मतलब इवन अगर बड़े चौराहा भी जाना है तो हम लोग साथ में जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम दोनों लोग बड़े हुए, तो उसके ऊपर भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी और मेरे ऊपर भी पड़ी। हम अपना काम करने लगे, बिजी हो गए, वो भी अपने काम में बिजी हो गया, हम दोनों के बीच में दूरियां हो गई, ठीक है। तो कोई भी फ्रेंड जो होता है परमानेंट नहीं रह पाता, हाँ कांटेक्ट में रहते हैं। उसी तरीके से गर्ल्स के बीच में भी होता है, ज़रूरी नहीं कि ये बॉयज़ में हो, गर्ल्स के बीच में भी होता है। आज जो लड़की आपके साथ में है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट आपके साथ में ही रहेगी, ठीक है, तो कल को कभी ना कभी उसकी शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो वो आपसे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। वो धीरे धीरे वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व करा है बहुत लोगों से, ठीक है, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम होती है आफ्टर मैरिज वो ख़त्म हो जाती है गर्ल्स की, ठीक है। फिर उनको अपना घर, और मतलब अपना घर का मतलब कहाँ है, जो ससुराल है ना, क्योंकि वो अपने घर पे भी नहीं बात कर पाती ज़्यादा, है ना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, बुक्स को आप अपना दोस्त बनाइए, कॉपीज़ को अपना आप दोस्त बनाइए, वो आपको लाइफ टाइम भी कभी भी धोखा नहीं देंगे, और वो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके हमेशा एडवर्स कंडीशन में आपको हमेशा स्टैंड आउट कराएंगे। क्लियर होगी बात? चलो खैर आगे देखिए। लिखा हुआ है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। भाई एल्गी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ? अ नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी जैसे लेमिनेरिया है, सारगासम आर यूज एट फूड इन सम कंट्रीज, ठीक है। इसको एज अ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, जैसे लेमिनेरिया हो गई, सारगासम हो गई, ठीक है। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर रिच, ठीक है, सोर्स ऑफ आयोडीन। इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा? आयोडीन पाई जाती है। लेमिनेरिया एंड एस्कोफिलम, ठीक है, हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। मतलब जो लेमिनेरिया है और एस्कोफिलम है, इनमें क्या पाई जाती है? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और कल मैंने आप लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में बताया था, क्या होती है एंटीबायोटिक्स। तो अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें, मैंने बताया था जो अगेंस्ट बैक्टीरिया के वर्क करें। किसके वर्क करें बेटा? अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। सपोज दैट मेरे एक बैक्टीरियल डिजीज हो गई है, तो जो बैक्टीरिया जो अगेंस्ट बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगी वही हमारी क्या होगी? एंटीबायोटिक्स होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है एल्जिनिक एसिड, ठीक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूकस। कौन सी? एल्जिनिक एसिड जो है फ्यूकस से निकाला जाता है, इनका सारगासम से निकाला जाता है, विच आर यूज फॉर इमल्शन, ठीक है, जिसको इमल्शन के लिए यूज करा जाता है। इमल्शन केमिस्ट्री वाले सर से पूछना कि इमल्शन क्या होता है, ठीक है, नहीं बताएंगे तो फिर मैं तो बताऊंगा, ठीक है। चल अच्छा, यहाँ पर हम लोगों की कुछ जेलीज भी बनाई जाती हैं, ठीक है, जेलीज भी यहाँ पर इसी तरह से बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा ब्रायोफाइट्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर नॉन वस्कुलर, कैसे होते हैं बेटा? ये
नॉन वस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें भी वस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। ठीक है, मॉजेज हैं, लिवरवर्ट्स हैं, दैट ग्रो इन मॉइस्ट शेडी रीजन। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? मॉइस्ट शेडी रीजन में पाए जाते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है बेटा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है बिकॉज दीज प्लांट लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो सॉइल में भी रह लें और पानी में भी रह लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? बिकॉज दिस प्लांट लिव ऑन सॉइल, सॉइल पे पाए जाते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा? वाटर पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेंगे क्या क्या है इनके। दे लिव इन अ डैम्प एंड शेडी हैबिटेट। डैम्प मतलब क्या होता है? वही मैंने बताया। डैम्प मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं थोड़ा सा डैम्प, जहाँ मॉइस्ट कंडीशन रहती है, थोड़ा सा नहीं पहाड़ टाइप बन जाता है। फाउंड इन एट ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन। सबसे ज़्यादा किस सीजन में निकलता है? रेनी सीजन में। ऑन डैम्प सॉइल, कूड़ा कट्टा, यहाँ पर कूड़ा उड़ा बहुत पड़ा होता है, रॉक्स, वॉल्स, उन सब पे पाए जाते हैं। द डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो इनकी फेज जो होती है, मतलब जो डोमिनेंट फेज होती है, वो कौन सी होती है बेटा? लिविंग गैमेटोफाइट वाली होती है। रूट्स आर एब्सेंट बट कंटेन राइजाइड्स। रूट्स इसमें नहीं पाए जाते, इनमें छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से हेयर जो होते हैं, रूट लाइक हेयर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं राइजाइड्स। तो राइजाइड्स पाए जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ट्यूबर, गैमी, बर्ड्स एटसेट्रा। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलर। इनका जो सेक्स ऑर्गन होगा वो कैसा होगा? मल्टीसेलर होगा। ठीक है, एंड जैकेटेड और क्लोज बंद रहेगा। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा? एंथ्रेडियम होगा। एंड दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्राजॉइड्स। बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होगा? जो इनमें हमारा मेल गैमेट हो गए, उनमें 2 फ्लैजिला पाया जाएगा और उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एंथ्राजॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्केगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? आर्केगोनियम होगा। इस फ्लास्क शेप, उसका शेप कैसा होगा? फ्लास्क की तरह होता है। प्रोड्यूसर सिंगल एग, जो कि क्या करता है बेटा? एक सिंगल एग बनाता है। सेप्रोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। जो सेप्रोफाइट होता है, सॉरी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर होता है। क्यों होता है? न्यूट्रिशन के लिए होता है। क्लियर होगी बात? आई होप आप लोगों को जनरल कैरेक्टर्स भी समझ में आए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा ब्रायोफाइट हेपेटिक हेपेटो, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रायोफाइट हेपेटोसिडा। ठीक है, इसको भी लीवर वॉर्ट्स बोलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वॉर्ट इज थैलाइड। लीवर वॉर्ट क्या ऐसे होती है? जो प्लांट बॉडी होती है थैलाइड होती है, मतलब थैलस पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा मार्केंशिया। ठीक है, द थैलाइड इज, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल, जो इसका थैलस होगा डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली, ठीक है, एप्रेस टू द सबस्ट्रेट, है ना, मतलब ये सबस्ट्रेट से बहुत जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो लीवर वॉर्ट्स में वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। ठीक है, इससे होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमी से भी होता है। ठीक है, गैमी आर ग्रीन। कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। बर्ड है गैमी एक प्रकार की, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल, जो कि छोटे छोटे रिसेप्टेकल्स में डेवलप होते हैं, कॉल्ड गेमा कप्स। ठीक है, जिसको गेमा कप बोलते हैं। एंड गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से जो हमारी बर्ड होती है वो डिटैच होती है एंड जनरेट फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल, और एक न्यू इंडिविजुअल बनाती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, आइदर ऑन द सेम, मतलब या तो सेम पर होंगे और डिफरेंट थैलाई, अलग थैलस में भी पाए जाएंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होंगे उनमें 3 पार्ट में, मतलब बोल सकते हैं 3 चीजों में डिवाइड हो जाता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जो स्पोर है बेटा वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं एंड जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और आफ्टर जर्मिनेशन वो एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाता है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया ना? चलो आगे देखेंगे। ये चीजें वहां पर डायग्राम दे रखी हैं, देखिए बेटा हमारा। ठीक है, ब्रायोप्सिडा का। ठीक है, ब्रायोफाइट में ये देखिए राइजाइड्स है छोटे छोटे। ठीक है, ये हमारा गीमा कप है, ये हमारा क्या है, और ये हमारा जो है एक होगा एंथ्रीडियम, एक होगा हमारा आर्केगोनियम। ठीक है, फिर ये हमारा मार्केंशिया है, ये भी हमारा मार्केंशिया फीमेल थैलस है। ठीक है, तो ये एंथ्रीडियम है और वो हमारा आर्केगोनियम है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है ना, थोड़ा
मेंटली थोड़ा सा फिट नहीं है अभी पूरी तरीके से, तो हो सकता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट ना आ रहा हो पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी का लेवल मेरे अंदर जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं मेंटली पूरी तरीके से फिट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा आ जाऊँ वापस से, ठीक है, मतलब अपने वर्क पर वापस से आ जाऊँ, मेरे जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो किसी चीज़ों से, ठीक है। तो हो सकता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग ना लगे, हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें गलत बता दूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझे आता नहीं है, या मैं चीज़ें नहीं, कि अभी हम उस पूरा फेज़ में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये थोड़ा नहीं समझ में आया या ये गलत बता दिया है आपने, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर एक बार हमको मेंशन करिएगा, जिससे मैं उस चीज़ को वापस से क्लैरिफाइड आप लोगों को कर दूँ, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप और डाउन हुआ करती है, ठीक है। कभी अगर डाउन हुआ है तो पता नहीं कब अप होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस डाउन के साथ भी तो सर्वाइवल करना है ना, क्लियर है। तो आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मैं कहीं पर भी गलत बता दूं आप लोग, तो आप लोग तुरंत हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं पक्का उस वीडियो को वापस से वहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द गेमेटोफाइट ऑफ मॉजेस कंसिस्ट टू स्टेज, जो हमारे मॉजेस की जो गेमेटोफाइट होते हैं उनमें दो स्टेज होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा, ठीक है, जो पहली स्टेज होगी प्रोटोनिमा, ठीक है, विच इज जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होंगी, एंड इट इज क्रीपिंग, कैसी होगी, क्रीपिंग मतलब क्रीप करेगी, ठीक है। कैसी होती है, ग्रीन होती है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, ग्रीन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। जो सेकंड स्टेज होगी वो लीफी स्टेज होगी, कैसी होगी बेटा, पत्ती वाली स्टेज होगी, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगी, एंड लेटरल बर्ड हैविंग अपराइट, और लेटरल बर्ड से जिसमें अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, जिसके चारों ओर लीव्स पाई जाएंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, बडिंग के थ्रू होगा, एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया आर प्रोड्यूस द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन है वो देखो यहाँ पर आर्केगोनिया है, और ये सॉरी ये एंथ्रीडिया है, और ये आर्केगोनिया जो है इसमें मिलेंगे, ये हमारे सेक्स ऑर्गन है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट ये देखिए फ्रूट्स, ये टेरिडोफाइट में है, जिसमें हमारा ये हमारा सीटा हो गया, ये हमारा कैप्सूल हो गया, ये हमारे लीव्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक। क्या लिखा हुआ बेटा, सेप्टोफाइट इन मॉजेस, सेप्टोफाइट इन मॉजेस आर मोर डेवलप्ड एंड कंसिस्ट फूड सिटा एंड कैप्सूल। बताया था फूड कॉमन एग्जांपल आर फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया एग्जांपल है, पॉलीट्राइकम है, एंड स्फैग्नम, ठीक है। दे आर सीडलेस, कैसे होते हैं बेटा, सीडलेस प्लांट होते हैं, दैट हैव स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, एंड इन कॉन्स्पिशियस गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, जो स्पोरोफिटिक बॉडी होंगे उनमें खुद का स्टेम होगा, रूट होंगे, स्टेम लीव्स होंगी। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम, वस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे लेकिन यहाँ पर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम, जाइलम से एब्सेंट होंगे, एंड कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब भी एब्सेंट होंगे। अच्छा, ये कंपेनियन सेल और ये सीव ट्यूब क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को जब टिश्यू पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। क्लियर होगी बात। एक मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आते हैं। हाँ, तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या बताया, आगे देखिएगा। लिखा हुआ है सेप्टोफाइट बियर, ठीक है, स्पोरेंजिया, जो हमारे स्पोरोफाइट्स होते हैं इसको जो है स्पोरेंजिया बियर करते हैं, दैट आर सबटेंड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा सिलेजिनेला, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमलाई, इसमें बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको स्ट्रोमलाई या फिर कोन बोलते हैं या कोन बनते हैं।
स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोरेंजिया होंगे वो स्पोर बनाएंगे और डिवीजन होगा मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, स्पोर मदर सेल्स पे स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर थैलाइड, जो स्पोर होंगे वो जर्मिनेट करेंगे और हमारे क्या बनाएंगे बेटा, मल्टीसेलुलर थैलाइड बनाएंगे प्रोथैलस, ठीक है। गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो गैमेटोफाइट होंगे वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया बताया, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर रिक्वायर्ड होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट जिससे फर्टिलाइज हो सके। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर, ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ऑफ सिमिलर काइंड, जिसको बोलते हैं होमोस्पोरस, बट इन सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया, ठीक है, स्पोर आर ऑफ टू काइंड, स्पोर दो प्रकार के होते हैं जिसको हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, लार्ज, ठीक है, लार्जर कॉल्ड मेगास्पोर, जो बड़ा होगा उसको मेगास्पोर दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, एंड स्मॉलर माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये सारे मेरे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक बार आप सभी लोग इस चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार आया है, पेपरों में आ चुका है, जनरल कैरेक्टर्स पूछे जा चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखेंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी। जिम्नोस्पर्म हमारे वो प्लांट होते हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर नहीं पाए जाते एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और वो खुले पाए जाते हैं चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे वो फर्टिलाइजेशन के बाद में हो। दे आर, ठीक है, पेरिनियल एंड वुडी, कैसे होते हैं बेटा, पेरिनियल और वुडी, मतलब थोड़े से वुडी मतलब इनमें लकड़ी पाई जाती है, और पेरिनियल मतलब बाहर की तरफ, फॉर्मिंग आइदर बुशेस ऑफ ट्रीज, कहाँ पाए जाते हैं, बुशेस ऑफ ट्रीज में। सम आर वेरी लार्ज, कुछ बहुत बड़े होते हैं, एंड सम आर वेरी स्मॉल, जैसे कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे हमारा जामिया पिग्मिया है और वहाँ पर हमारा सिकोइया है, ठीक है। आगे देखेंगे स्टेम में भी अनब्रांच, जो स्टेम होता है बेटा वो कैसा होगा, अनब्रांच होगा, जैसे कि हमारा साइकस है, और अगर ब्रांच है तो जैसे कि हमारा पाइनस है। रूट इज टैप रूट, इसमें जो रूट होती है, अगर हम लोग रूट की हम लोग बात कर लें बेटा तो रूट्स हम लोग की दो प्रकार की हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने बताया एक हमारा है टैप रूट और एक हमारा है फाइब्रस रूट, ठीक है। अगर हम लोग टैप रूट की बात करें तो सपोज दैट ये हमारी एक सॉइल की सरफेस है और इससे हमारी अगर जो है इस प्रकार की रूट निकल रही है, मतलब इसकी एक्सिस अगर सिंगल है, क्या बोला मैंने, एक्सिस अगर सिंगल है तो वो टैप रूट, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सिस नहीं है, फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, ये हमारी सॉइल सरफेस है, एक ही एक्सिस से कुछ इस प्रकार से रूट्स अगर निकलती हैं तो दैट्स आर फाइब्रस रूट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस होते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर एंड मेल एंड फीमेल स्टोमाइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री, जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। पॉलिनेशन अकर थ्रू एयर, इनका जो पॉलिनेशन होता है एयर के थ्रू होता है, एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, एंड ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल सीड में बनेगा। दीज सीड्स आर नेकेड, ये जो सीड्स होते हैं नेकेड होते हैं। एग्जांपल हमारा है पाइनस, साइकस, ठीक है, सेड्रस, ठीक है, गिनको, इतना नहीं याद करना, साइनस और साइकस याद, पाइनस साइकस याद करना। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग बात कर ले बेटा, एंजियोस्पर्म में क्या क्या सारी चीजें बताई गई हैं। पॉलन ग्रेन, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप, पॉलन ग्रेन भी बनेंगे, ओव्यूल भी डेवलप होगा इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, एक फ्लावर में डेवलप होगा। सीड्स आर इंक्लूड इनसाइड द फ्रूट, जो सीड्स होंगे वो फ्रूट के अंदर क्या होंगे बेटा, बंधे हुए होंगे या अंदर पाए जाएंगे। साइज वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, जो साइज होगा वो बहुत छोटा छोटा हो सकता है, जैसे हमारा वोल्फिया 0.1 सेंटीमीटर, टू टॉल ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस मोर देन 100 मीटर। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज स्टेमन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारी पिस्टिल होती है, ठीक है। और जो मेल ऑर्गन होगा वो पॉलन ग्रेन कंसिस्ट करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में पिस्टिल होगी, द कार्पेल, उसको कार्पेल बोलते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, इनमें एक ओवरी पाई जाएगी, इनक्लोजिंग वन एंड मेनी ओव्यूल, और उस ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल पाया जाएगा, ठीक है। विद इन ओव्यूल्स, ओव्यूल के अंदर में हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट
टर्म्ड एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर में एम्ब्रियो सैक पाया जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उसमें दो हमारे क्या पाए जाएंगे इस प्रकार से, ये दो हमारे सिनर्जी जो है सिनर्जिट्स होंगे, ठीक है। और एक एक्स सेल पाया जाएगा, पोलर न्यूक्लियस दो होते हैं, बाद में एक हो जाता है, और 3 एंटीपोडल सेल्स इस प्रकार से पाए जाएंगे। ये एम्ब्रियो सैक होता है, और इसी एक्स सेल से जा करके हमारा मेल गैमेटोफाइट फ्यूज होता है, जिससे हमारा आगे फर्दर प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हो गया। ईच एम्ब्रियो सैक हैज ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3, ठीक है, सेल्ड एग एपरेटस। हर एक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, 1 एग सेल, एक एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल्स मैंने बताया एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज एंड प्रोड्यूस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बता दिया, अभी डायग्राम से ही बताया, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकोटिलिडोनस एंड डाइकोटिलिडोनस, ठीक है। इनको दोबारा से डिवाइड करा गया है मोनो और डाई में। मोनो का मतलब क्या होता है बताओ? मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल। क्या होता है? सिंगल। मतलब जिनमें एक ही कोटिलिडोन पाया जाए तो मोनोकोटिलिडोनस, और जिनमें दो कोटिलिडोन पाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल। मतलब जिनमें दो कोटिलिडोन्स पाए जाए उनको डाइकोटिलिडोनस बोलेंगे, और जिनमें सिंगल कोटिलिडोन पाया जाए उनको मोनोकोटिलिडोनस बोलेंगे। क्लियर होगी बात? ये देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंस दे रखा है। सिंगल कोटिलिडोन मैंने बताया, यहाँ पर दो कोटिलिडोन बताया, इनमें वेनेशन जो होगा पैरेलल होगा, ठीक है। और यहाँ पर रेटिकुलेट। अब वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट्स ऑफ वेव इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। यहाँ पर पैरेलल वेनेशन होगा, तेज पत्ता आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, और उसमें इस प्रकार का वेनेशन देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन जो हमारे रेटिकुलेट में क्या होता है, ये हमारी लीफ है, सपोज दैट ये हमारी एक लीफ है, तो एक इधर एक इधर, फिर एक इधर फिर एक इधर, है ना, इस तरह से है। क्लियर? दैट इज नोन एज रेटिकुलेट। फाइब्रस रूट्स यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर टैप रूट सिस्टम होगा। क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, यहाँ पर वस्कुलर बंडल पाया जाएंगे, यहाँ पर ओपन वस्कुलर बंडल पाया जाएगा। मोर नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, यहाँ कम पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बनाना, व्हीट, राइस, है ना, ग्राम, मैंगो, एप्पल। क्लियर? एग्जाम्पल है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? तो डबल फर्टिलाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेटोफाइट। हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिनमें से 1 गैमीट जो होता है फ्यूज करता है बेटा एक्स सेल से टू फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाता है। दिस इज कॉल्ड सिंगैमी, इसको सिंगैमी भी बोलते हैं। द अदर गैमीट, जो दूसरा वाला गैमीट है, वो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज करता है, जो एंडोस्पर्म बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लो बेटा, ये क्या होता है? अगर हम बात करें बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, डिफरेंट प्लांट ग्रुप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन डिफरेंट पैटर्न। अलग अलग प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग लाइफ पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेजेस। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें 2 फेजेस होते हैं, अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होंगे और बाकी स्पोरोफाइट। द टू फॉलो ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक मैंने बताया था, ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 सेल जाइगोट। इनमें 1 सेल जाइगोट होगा। मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट मियोसिस डिवीजन होगा, रिजल्ट इनटू हैप्लॉइड स्पोर। जब जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी तो हमारे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे टू फॉर्म गैमेटोफाइट, विच इज द डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, ठीक है। एग्जांपल हमारा वॉलबॉक्स एंड स्पाइरो वगैरह। डिप्लॉन्टिक में क्या था? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट आजाद रहेगी, फोटोसिंथेटिक प्लांट होंगे। द गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल, सिंगल से या कुछ सेल पाए जाते हैं। ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जितने भी हमारे सीड बेयरिंग प्लांट है वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है? बोथ फेज, दोनों फेज इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही पाई जाती है। चलो आगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत जल्दी से ख़त्म करा है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें थोड़ी सी कम है इसमें, ठीक है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट था मैंने सारी चीज़ें इस पर कवर करी हैं। आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं फिर से यही बोलूँगा कि आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि पढ़ाई ही ज़रूरी है, ठीक है। नो वन इज़ परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है। और अगर
कोई चीज़ परमानेंट है तो वो लौट कर आप तक ज़रूर आएगी, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व करा है, मेरी ऐसी इंटरनल फीलिंग्स कहती हैं कि जो चीज़ आपके पास से गई है और अगर वो चीज़ आपके लिए कीमती है, आप उसके लिए हर प्रयत्न करते हैं, तो वो चीज़ एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर आएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए, कोई भी पेपर हो, नीट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी पेपर हो, निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है। असफल हो सकते हो आप, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब आप सफल होंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होइए, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें मेरे साथ गड़बड़ चल रही हैं, वो आई होप मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सही करूँगा, है ना। थोड़ी सी गड़बड़ चल रहा है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज है, सही नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन होप सो कि सब अच्छा होगा एट लास्ट, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।